आज हम पढ़ेंगे, कौन सा पाठ पढ़ रहे थे बताइए आप लोग। सबसे बढ़कर मैम 13। हाँ, पाठ 15 सबसे बढ़कर हम। कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? सबसे बढ़कर हम। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए। पढ़ना स्टार्ट करिए कविशा। यस मैम। पढ़ना स्टार्ट करो। बुक है आपके पास? यस मैम। स्टार्ट करिए बेटा। कविशा स्टार्ट करिए। आवाज आ रही है? पढ़ना स्टार्ट करिए। यस मैम। पढ़ो बेटा। अल्पिन के सिर होते पर बाल न उस पर होते, एक कुर्सी के दो बाहें हैं पर क्या हो गया? पढ़िए। कुर्सी के हैं दो बाहें। हाँ, पर गेंद नहीं सकती है। फिर फेंक कंघी के हैं दांत पन। हाँ, कंघी के हैं दांत पन मगर यस, चबा नहीं सकती है। खाना गला सुराही का है पतला, किंतु न गा सकती गाना। होता है मुंह बड़ा घड़े का, डुल पर वह बोल नहीं सकता। होता है बोल नहीं सकता। चार पांव टेबल के होते पर वह डुल नहीं सकता। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, अपना काम करिए। नहीं सकता। जूते के हैं जीभ मगर वह मैम यस। बेटा क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हैं आप? बेटा अभी कौन सा स्वाद न चख सकता। स्वाद न चख सकता। क्लास चल रही है ना अभी? आंखें होते हुए इनको लिखना है, लिख सकते हैं स्क्रीन पे। नारियल स्टॉप शेयर कर दूंगी मैं। कभी लिखिए, जिसको लिखना है लिखिए। चलिए पढ़िए। अब आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है ना स्क्रीन दिखाया? कभी न कुछ आप लोग को शायद ठीक नहीं लगता है दिखाने से, मुझे लग रहा है ऐसा। लग सकता है। स्वाद नहीं चख सकता है, आंखें होते हुए नारियल, कभी ना कुछ लग सकता है। कविशा कंप्लीट करिए। है मनुष्य के पास सभी यस मैम।
ले सकते है मनुष्य के पास सभी कुछ ले सकता है, सबके काम इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। यस, गुड। लिखने वाले कवि का क्या नाम है? जिन्होंने लिखा है, लिखने वाले कवि का क्या नाम है? रमापति। क्या नाम है? रमापति शुक्ल। रमापति शुक्ल लिखा है बेटा। शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आप पढ़िए, तो पूनम आप पढ़िए, रीड करिए। तो लिखा हुआ है, देख के रीड करते हैं आपको। चलिए पूनम रीड करिए। कोई बात नहीं, चलिए। आप पढ़िए बेटा, आप पढ़ो। नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ईशा। कृषा। ईशा। चलिए स्टार्ट करिए। मैम कहाँ से? एक मिनट, हम दिखा रहे हैं हम। स्टार्टिंग से पढ़ना है, स्टार्टिंग से। अल्पिन के सिर होते हैं पर अल्पिन के सिर होता पर बाल न उस पर होता। एक कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। आप स्क्रीन से देख रहे हो क्या बेटा? आप स्क्रीन से देख रहे हैं? यस मैम। आप स्क्रीन से देख के पढ़ रहे हो? यस मैम। रुक जाइए, क्लियर नहीं दिख रहा है। कंघी के मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं। बुक आपके पास? बुक है? नो मैम। एक मिनट रुकिए, नहीं है बुक आपके पास? चलिए दिखा, स्टार्ट से पढ़िए। यस मैम। अल्पिन के सिर होते हैं पर बाल न उस पर होता। एक कुर्सी के दो बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक। कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती है खाना। गला सुराही का है पतला किंतु ना गा सकती गाना। होता है मुंह बड़ा घड़े का
पर वह बोल नहीं सकता। 4 पांव टेबल के होते होते पर वह डोल नहीं सकता। जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है। आंखें होते हुए नारियल कभी न कुछ लग सकता है मनुष्य के पास सभी कुछ ले सकता है सबसे कम, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम। कवि का नाम क्या है? ऋषा, कवि का नाम क्या है? रमापति शुक्ल। क्लास जब चलती है ना बेटा, तो आप कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है? जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप खाएंगे, या आप पहले खा लीजिए क्लास स्टार्ट होने के पहले। चलिए, आप लोग को Yes. ध्यान से सुनना है। सजीव और निर्जीव के बारे में बताया गया है कि कौन सी चीज सजीव होती है, कौन सी चीज निर्जीव होती है। निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जान नहीं होती, जिसे सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसे उठा करके ले जाने की जरूरत होती है। अपने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह नहीं जा सकती, हमें उसे ले जाना पड़ता है, हमें उसे लेकर के जाना पड़ता है। आलपीन के सिर होता है पर बाल न उस पर होता एक, कुर्सी के 2 बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फिर। क्या इसका मतलब? बेजान वस्तुओं के पास मनुष्य के जैसे अंग होते हैं, उनसे कोई काम ले सकते हैं, जैसे आलपीन के सिर पर बाल नहीं होते, ठीक है? कुर्सी के हाथ गेंद नहीं फेंक सकते, कंघी अपने दांतों से, है ना, दांतों से कोई भी चीज चबा नहीं सकती, सुराही अपने पतले गले से गाना नहीं गा सकती, ठीक है? आगे समझ में? आलपीन के सिर तो होता है लेकिन उस पे बाल नहीं होता है। कुर्सी 2 बना हुआ है ना, जहाँ पे हाथ रख के बैठते हैं हम, लेकिन उससे गेंद नहीं फेंक सकता। वो फेंक सकता है क्या? नहीं फेंक सकता है वो। कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती है खाना, गला सुराही का है पतला परवा न गा सकती गाना। कंघी के दांत होते हैं, दांता होता है जिससे हम कंघी करते हैं, लेकिन वो चबा नहीं सकती खाना। उसी प्रकार सुराही का गला पतला होता है लेकिन वो गाना नहीं गा सकती। होता है मुंह बड़ा घड़े का परवा बोल नहीं सकता, 4 पांव टेबल के होते परवा डोल नहीं सकता। घड़े का मुंह बहुत बड़ा होता है लेकिन वो हम लोग की जैसे बातें नहीं कर पाता। घड़े का जो मुंह है ना, देखेंगे आप, बहुत बड़ा होता है लेकिन वो बातें नहीं कर पाता। टेबल के 4 पैर होते हैं लेकिन जब तक आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएंगे, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर नहीं ले जाएंगे, तब तक वह जा सकता है क्या? वो जा सकता है? नहीं जा सकता। उसे हमें ले जाने की जरूरत पड़ती है। जूते के हैं जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है, आंखें होते हुए नारियल कभी ना कुछ लग सकता है। लखे ने देखना होता है। जूते के हैं जीभ मगर वह, शूज आप लोग पहनते होंगे तो शूज के अंदर में एक पतला सा लगा हुआ रहता है अंदर वाले भाग में, उसे हम जीभ कहते हैं, जीभ। लेकिन वो हमारे जीभ के जैसे नहीं होता, उससे स्वाद नहीं चखा जा सकता। उसी प्रकार से आंखें होते हुए नारियल, नारियल की आंखें होती हैं, पता आप लोगों को? नारियल की आंखें होती हैं, जो छेद बना हुआ रहता है ना, वो आंख कहलाता है नारियल का, लेकिन वो देख नहीं पाता उससे। और हमारी आंखें जो होती हैं, क्योंकि हम सजीव हैं, हम उससे देख पाते हैं। है मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका नाम। हमारे पास सब चीज है, हम मनुष्य हैं, हमारे पास सब चीज है और हम उन सब चीजों से काम लेते हैं। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा नाम हमारा है, मनुष्य का, प्राणी का सबसे ऊंचा नाम हमारा है, क्योंकि हम सब कार्य कर सकते हैं, हम सब चीज देख सकते हैं, है ना? हम सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम गा सकते हैं, बोल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं,
अपने दांतों से चबाकर खाना खा सकते हैं, ठीक है। गेंद खेल सकते हैं अपने दोनों हाथों से। इस कविता में निर्जीव वस्तुओं की तुलना करके मानव को श्रेष्ठ बताया गया है। इस कविता में निर्जीव वस्तुओं की तुलना करके मानव को यानी हम लोगों को श्रेष्ठ बताया गया है। कवि कहते हैं कि कवि कौन से कवि? रमापति शुक्ल। कौन से कवि हैं जिन्होंने इस कविता को लिखी है? रमापति शुक्ल। कहते हैं कि आलपिन का सिर, कुर्सी की बाहें, कंघी के दांत, सुराही का गला, घड़े का मुंह, टेबल का पैर, जूते की जीभ, नारियल की आंखें होती हैं। ये वस्तुएं अपने इन अंगों से कोई भी काम नहीं कर सकते, जबकि मनुष्य कर लेता है। इसलिए मनुष्य इन सबसे बढ़कर है। इसलिए मनुष्य यानी हम जो हैं वो सबसे बढ़कर के हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम सब कार्य कर लेते हैं, क्योंकि हम सजीव प्राणी हैं, ठीक है। आगे समझ में एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिए, एक बार ध्यान से सुनिए, फिर हमें आप आंसर बताएंगे, ठीक है। कवि कहते हैं कि बेजान वस्तुओं, जिनमें जान नहीं होती उसे बेजान कहा जाता है। जिनमें जान नहीं होती उन्हें बेजान कहा जाता है। बेजान वस्तुओं के पास मनुष्य के जैसे अंग होते हैं, लेकिन वे उनसे कोई काम नहीं ले सकते। जैसे आलपिन के सिर होते हैं, है ना, पर बाल नहीं होता उस पे। कुर्सी की दो बाहें होती हैं, लेकिन वो गेंद नहीं फेंक सकता उससे। दो हाथ तो होती हैं, दो बाहें होती हैं, जिन्हें हम पकड़ करके बैठते हैं, हम हाथ रखते हैं, लेकिन उनसे हम काम नहीं ले सकते। कंघी के दांत होते हैं, मगर कोई काम नहीं आता वो, है ना, चबाने का काम नहीं आता। गला सुराही का पतला होता है। सुराही आप लोगों ने देखा होगा, गर्मी में यूज किया जाता है। गर्मी के मौसम में उसमें पानी भरा जाता है, उससे ठंडा पानी रहता है। इसमें जो पानी हम भरते हैं ना वो ठंडा रहता है, उसे सुराही कहा जाता है। सुराही का गला पतला होता है, किंतु वो गाना नहीं गा सकती। होता है मुंह बड़ा घड़े का, पर वह बोल नहीं सकता। चार पांव टेबल के होते, पर वह डोल नहीं सकता। घड़ा, घड़े का मुंह बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता हम लोग के जैसे ना, क्योंकि निर्जीव है वो, उसमें जान ही नहीं होता। टेबल के भी चार पैर होते हैं, लेकिन वो यहाँ से वहां नहीं जा सकता। जूते की जीभ होते हैं, मगर वो चीख नहीं सकता, किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले सकता। उसी प्रकार से नारियल की आंखें होती हैं, जो दो गोला गोला बना रहता है ना, वो आंखें होती हैं नारियल की, लेकिन वो कुछ भी लग नहीं सकता, कुछ भी देख नहीं सकता। वो लग यानी देखना है। मनुष्य के पास सभी कुछ, ले सकता है सबसे काम, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका नाम। मनुष्य के पास सब कुछ है, वो देख सकता है, सुन सकता है, गा सकता है ना, स्वाद ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, इसलिए दुनिया में उसका नाम सबसे ऊपर है, सबसे बढ़कर है। ऋषा ठीक से बैठो, ऋषा ठीक से बैठिए। बाहें का मतलब होता है भुजाएं। बाहें का क्या अर्थ होता है? भुजाएं। घड़े, मटके, घड़े यानी मटके। डोल का मतलब है चल फिर सक, है ना, डोल का मतलब क्या होता है? चल फिर सकना। लक यानी देखना, लक यानी देखना। आलपिन के सिर पर क्या नहीं होता? आप लोगों को अब आंसर देना है। आलपिन के सिर पर क्या नहीं होता? अक्षर आंसर बताओ। आलपिन के सिर पर क्या नहीं होता?
आलपिन के सिर पर क्या नहीं होता? आलपिन के सिर पर बाल नहीं होते, पर इंसानों के सिर पर बाल होते हैं। दो बाहें किसकी होती हैं? दो बाहें किसकी होती हैं? होती है। दो बाहें कुर्सी की होती हैं। गुड, वेरी गुड। अनमोल तैयार है आंसर के लिए आप? चलिए, मैम, सुराही का गला कैसा होता है? सुराही का गला सुराही का गला कैसा होता है? कैसा होता है? अभी समझाया क्या? घड़े की जैसे। सुराही का गला पतला होता है। मैम, घड़े। गलत बोल रहे हैं आप। सुराही का गला पतला होता है, पतला होता है। सुराही आपने देखा है? सुराही आपने देखा है? मैम, एक और क्वेश्चन पूछो ना। पहले बताइए, आप सुराही आप देखे हो? सुराही कैसा होता है? मैम, पतला। सुराही का गला जो होता है, ऊपर के आकार का जो बनावट होता है, वो पतला होता है। ठीक है? दुनिया मैम, एक और पूछो ना। में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर क्यों है? दुनिया में मनुष्य का नाम जो है, मैम, जो वो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। इतनी ज्यादा हमारे अंदर क्षमता होती है ना, हम सजीव प्राणी हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर होता है। गुड, ये देखो। चलिए, विदित आंसर दीजिए, अनम्यूट करिए, यस मैम। आंसर दो। यस मैम। मैं आपसे अपने पाँव का उपयोग कौन नहीं कर सकता? अपने पाँव का उपयोग कौन नहीं कर सकता? बताइए। अपने पाँव मैम, कुर्सी। कौन नहीं कर सकता? बताइए। मैम, कुर्सी, वो कुर्सी। अपने पाँव का उपयोग कुर्सी नहीं कर सकता। है, बताइए। विदित, सुराही का गला कैसा होता है? बताइए। चलिए, विनय आंसर दो बेटा, अनम्यूट करिए अपने आप को विनय। तनीश आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बेटा। यस मैम। दो बाहें किसकी होती हैं? दो यस बाहें मैम। किसकी होती हैं? दो बाहें किसकी होती हैं? नहीं पता आपको तनीश? जो आंसर दे चुके हैं उनसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्लास में प्रेजेंट रहना आप लोगों को। चैत्य, अनम्यूट करिए अपने आप को, आंसर दीजिए। चैत्य, दर्शील, बेटा आंसर दीजिए। दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर क्यों है? आंसर दीजिए दर्शील। मैम, क्वेश्चन बोलो। दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर क्यों है? मैम, आवाज कटक कटक के आ रही है।
दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर क्यों है? बताइए। चलिए माही आंसर दो बेटा, वीडियो ऑन करिए माही। वीडियो ऑन करिए। रेडी आंसर के लिए? ठीक से बैठो। आप लेटे हैं क्या? आप लेटे हो क्या माही? दो बाहें किसकी होती हैं? दो बाहें किसकी होती हैं? दो बाहें किसकी होती हैं? बताइए। दो बाहें किसकी होती हैं माही? चलिए भाई, आप लोग नहीं बताएंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग। दर्शीन आंसर बताइए। दो बाहें किसकी होती हैं? हाँ बताइए, दो बाहें किसकी होती हैं? क्लास में कुर्सी की। किसकी? कुर्सी। क्लास में आप लोग को रहना है और ध्यान से आप लोग को देखना है। विदित जैन, ये क्या भेज रहे हैं आप? विदित जैन, ये क्या भेज रहे हो आप? चलिए, आल्पिन के सिर पर क्या नहीं होता दर्शिल? आल्पिन के सिर पर क्या नहीं होता? बट आवाज आपकी नहीं आ रही है दर्शिल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए सोहम, हाँ बाल नहीं होती, गुड। सोहम यस मैम। बता बताइए, दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर क्यों है? दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर क्यों है? क्यों है मनुष्य का नाम? सबसे क्योंकि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, मनुष्य सभी कार्य कर सकता है, इसलिए दुनिया में सबसे बढ़कर मनुष्य का नाम है। ठीक है, बड़ा है। बड़ा ध्यान दीजिए, क्लास में आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको ध्यान से सुनना है, तब समझ में आएगा आप लोगों को। आदित्य आंसर दीजिए। बेटा आंसर दीजिए आदित्य, अनम्यूट करिए। चलिए तैयार हैं? यस मैम। चलिए, यस मैम। इनके सिर पर क्या नहीं होता? मैम बाल। दो बाहें किसकी होती हैं? कुर्सी के। सुराही का गला कैसा होता है? पतला। सुराही का गला पतला होता है। दुनिया में मनुष्य का नाम सबसे बढ़कर क्यों है? क्योंकि वो सभी कार्य कर सकता है। वह सभी कार्य कर सकता है। दो बाहें होते हुए भी कुर्सी क्या नहीं कर सकती? दो बाहें यस होते मैम। भी, दो बाहें होते हुए भी कुर्सी कौन सा काम नहीं कर सकती? मैम गेंद फेंकना। गेंद फेंकने का कार्य नहीं कर सकती। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। ऐसी पढ़ाई करना है अच्छे से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय, अनम्यूट करिए विनय अपने आप को।
आंसर देना है आपको विनय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। बेटा आंसर देना है आपको, ठीक है? यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना, मैम वीडियो ऑन करिए। हम कर लिया। बेटा आप क्या लिख रहे हैं स्क्रीन पे? स्क्रीन पे आप क्या भेज रहे हो? मैम बेटा सुनिए ना, एक बात सुनिए हमारी। अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो आप क्लास पे ध्यान दीजिए, ठीक है? जो ये फालतू काम आप कर रहे हो ना बैठ के, वो क्लास के बाद आप करिएगा अपने घर में, अपने पेरेंट्स के सामने, ठीक है? अभी आप क्लास में ध्यान दीजिए। यहाँ पे बताइए आंसर। आर्टिन के सिर पर क्या नहीं होता? मैम आवाज नहीं आई। सब आवाज आ रही है, सब बच्चों को आवाज आ रही है हमारी। आर्टिन के सिर पर क्या नहीं होता? बताइए। आल्टिन के सिर पर क्या नहीं होता? बाल। हाँ, अब कैसे सुनाई पड़ा? दो बाहें किसकी होती हैं? दो बाहें किसकी होती हैं? किसकी होती हैं दो बाहें? तनीश, तनीश, हाथी। तनीश वीडियो ऑन करिए अपना। तनीश, आ गया समझ में सभी बच्चों को क्या पढ़ाया गया है आज? अब आप लोग अपना कंप्लीट करिए, जो करवाया जा रहा है उसे कंप्लीट करिए। ओके मैम। पूरा वर्क बाय मैम, थैंक यू मैम, नाइस डे मैम। ओके बेटा बाय।